हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 6 मार्च यानी कि कल मेरे प्यारे बच्चों चित्रकला विषय का पेपर देंगे। कल आपका चित्रकला विषय का पेपर है। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर किस तरह का आएगा, पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे, मेरे प्यारे बच्चों पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे जरूरी बात, आपको चित्रकला विषय के पेपर में OMR सीट कैसे भरनी है, क्योंकि चित्रकला विषय के पेपर में OMR सीट में थोड़ा सा परिवर्तन करना है आपको। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो चित्रकला विषय का कोड है 936 और इस मॉडल पेपर का कोड है 830 ES। मेरे प्यारे बच्चों चित्रकला विषय के पेपर में आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। अपना रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। कहाँ? ड्राइंग शीट का जो कवर पेज होगा उस पर। तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। मेरे प्यारे बच्चों अगला है निर्देश, प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, यानी खंड का को हल करना है, खंड खा को और खंड गा को भी। तो खंड का के अंतर्गत यहाँ पर निर्देश दिया गया है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। या तो आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों को सॉल्व करें, या फिर आप प्रावैधिक कला के 20 प्रश्नों को सॉल्व करें, अथवा आपने आलेखन कला से संबंधित प्रश्न को हल किया है या प्रावैधिक कला से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। इसका आपको अंकन करना होगा कहाँ पर? OMR सीट में। मेरे प्यारे बच्चों 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से पूरे 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आप आलेखन कला के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा है OMR सीट का नमूना है मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला विषय हेतु जहाँ पर लिखा होगा आप आलेखन भाग के ठीक सामने वाले गोले को काला कर दीजिएगा, क्योंकि आप आलेखन कला से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से नीचे जब आप बढ़ेंगे तो OMR यहाँ पर ये सब सारी चीजें भरी हुई मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है चित्रकला विषय हेतु चिन्ह बनाएं। तो आलेखन भाग के लिए आप यहाँ पर चिन्ह बना दीजिएगा, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे आप OMR सीट भरते आ रहे हैं वैसे ही भरिएगा। जैसे कि पहले विकल्प में आपने D विकल्प भरा, तो यहाँ पर आप क्रम संख्या यानी प्रश्न संख्या पहले में कौन सा भरा? D भरा। इसी तरह से जो प्रश्न होगा यानी प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के विकल्पों को, जो विकल्प आपने भरा यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक इसमें जरूर लिख देना। यदि आप भूल जाते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया है OMR में कैसे भरना है, और जो शिक्षक बंधु लगे होते हैं वहां पर कक्ष निरीक्षक जो होते हैं वे भी आपको मार्गदर्शन देते ही रहते हैं, बस आप पूछ जरूर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आलेखन कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन प्रश्नों को आप लोग रट लेना,
लिखा हुआ है निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द क्या हिंदी भाषा का है, या संस्कृत भाषा का, या फारसी भाषा का, या पाली भाषा का? तो कला शब्द किस भाषा का है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर होगा कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? क्या काला रंग है सफेद रंग का विरोधी, या नीला रंग, या हरा रंग, या भूरा रंग? तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सफेद रंग का विरोधी रंग है काला रंग। और काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग है। लाल रंग का विरोधी रंग हरा रंग है। हरे रंग का विरोधी रंग क्या है? लाल रंग है। एक दूसरे के विरोधी रंग हैं ये दोनों। ठीक उसी प्रकार से सफेद और काला दोनों रंग एक दूसरे के विरोधी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न इस तरह का जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? पहला है विकल्प 3, दूसरा विकल्प 4, तीसरा विकल्प 7, चौथा है 8। तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 8 रंग। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 18, तीसरा विकल्प है 9, चौथा विकल्प है 7। तो सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी अर्थात डार्क होती है? पहला है विकल्प 2B, दूसरा विकल्प HB, तीसरा विकल्प 2H, चौथा है H। तो यदि हम किस पेंसिल से रेखा खींचे? HB पेंसिल से रेखा खींचे तो वह क्या होगी? गहरी होगी यानी डार्क होगी। और यदि हम 2B पेंसिल से रेखा खींचते हैं तो वह क्या होती है? हल्की होती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? पहला है विकल्प हरा, दूसरा विकल्प नीला, तीसरा विकल्प लाल, चौथा विकल्प धानी। तो कौन सा रंग है जो गर्म होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। कैसा रंग है? गर्म रंग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हरा रंग कैसा रंग है? यह ठंडा रंग है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा रंग ठंडा रंग है? और विकल्प में होगा हरा तो वही सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा या कैसा प्रभाव डालता है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प ठंडा, दूसरा विकल्प है सामान्य, तीसरा विकल्प है गर्म, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग हमारे नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों वाटर कलर, दूसरा विकल्प है पेस्टल कलर, और तीसरा विकल्प है पेस्टल, चौथा विकल्प है आयल कलर। मेरे प्यारे बच्चों, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वाटर कलर। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों हरा, आसमानी या पीला, दूसरा है विकल्प काला, सफेद, भूरा, तीसरा लाल, नीला, पीला, चौथा नारंगी, धानी, आसमानी। तो लाल, नीला और पीला ये कैसे रंग हैं? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? क्या 2 होते हैं, या 10 होते हैं, या 3, या फिर 6? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? द्वितीयक रंग होते हैं 3। प्रश्न संख्या 11 है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? क्या केंद्रीय आलेखन, या कोने का आलेखन, या किनारी का आलेखन, या इनमें से कोई नहीं?
तो छत के केंद्र को अलंकृत करना है, इसके लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए ये है छत और ये है इसका केंद्र। अब इसको अलंकृत करना है, सजवाना है, तो इसके लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त माना जाएगा? केंद्रीय आलेखन। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? केंद्रीय आलेखन। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? पहला है विकल्प 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6, चौथा है 8। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रकार के। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? यहाँ पर पहला है विकल्प 8, दूसरा विकल्प 7, तीसरा विकल्प 3, चौथा है यहाँ पर 8। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग इन्हीं में से बता दो। और आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष में मेरे प्यारे बच्चों 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? क्या नीला और पीला रंग मिला दें या पीला और लाल रंग मिला दें? तो हरा रंग का निर्माण करना है तो हमें नीला रंग और पीला रंग आपस में मिलाना होगा, हरे रंग की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? क्या लाल रंग है या हरा रंग या भूरा रंग या नीला रंग? तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीला रंग। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है और इस प्रश्न का उत्तर मैं बता चुका हूँ वीडियो के शुरुआत में ही। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो यहाँ पर क्या एच नंबर की या एच बी नंबर की या एच 2 नंबर की, या यहाँ पर होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? यहाँ पर एक विकल्प मिसप्रिंट है और विकल्प क्या है? 2B नंबर की। तो यहाँ पर उत्तर भी यही होगा, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2B नंबर की पेंसिल। प्रश्न संख्या 17 है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सफेद रंग का विरोधी रंग क्या पीला रंग है या नीला रंग या लाल या काला? तो सफेद रंग का विरोधी रंग आप सभी जानते हैं काला रंग है, काले रंग का विरोधी रंग सफेद रंग है। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? पहला है विकल्प चमेली, दूसरा विकल्प कमल, तीसरा गुलाब, चौथा गेंदा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर देना, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। और हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग जानते ही हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ अर्थात चीता। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? यदि हमें कोई रंग लगाना है और इसके लिए हमको कौन सा जो है रंग लगाना होगा जो कि बिना ब्रश की सहायता से लगाया जा सके? पहला है विकल्प जल रंग, दूसरा विकल्प तैल रंग, तीसरा विकल्प पेस्टल रंग और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना ब्रश की सहायता से तैल रंग लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, वर्ण का अर्थ क्या है? पहला है विकल्प चित्र, दूसरा विकल्प है रंग, तीसरा विकल्प है साफ रंग, चौथा है ध्वनि। तो वर्ण का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वर्ण का अर्थ है रंग। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अथवा में भी आप देख सकते हैं प्रावैधिक कला के 20 प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आप देना चाहो तो दे दीजिएगा, लेकिन आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों को करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रावैधिक कला के प्रश्न थोड़ा सा कठिन आते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रावैधिक कला के ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न प्रावैधिक कला के हैं। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे खंड खा। खंड खा में दिया गया है कि खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित इस तरह का प्रश्न आएगा, जैसे कि उदाहरण स्वरूप यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 25 × 20 सेंटीमीटर के आयत में पहाड़ी सूर्यास्त का दृश्य जिसमें झोपड़ी और वृक्ष हों को चित्रित कीजिए। चित्रण में जल रंगों या
पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। चित्रांकन में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है। जैसे सही रेखांकन तथा परिपेक्ष के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, संयोजन के लिए 5 अंक, और मेरे प्यारे बच्चों सुसंगत रंगों का चयन करने के लिए 10 अंक, सामान्य प्रभाव के लिए 5 अंक। अथवा में आलेखन कला से संबंधित जो प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों आप इसको ही सॉल्व करिएगा। कुछ इस पैटर्न पर प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 18 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में छत के लिए उपयुक्त एक सुंदर एवं मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। वृत्त को सुंदर भागों में विभाजित कीजिए। आलेखन किसी भी भारतीय पुष्प, पत्तियों एवं कलियों पर आधारित होना चाहिए। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करें। ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन बनाते समय निम्न बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि इकाई की मौलिकता के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, लयात्मक रेखांकन के लिए 5 अंक, उत्तम रंग संगत के लिए 10 अंक और सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण के लिए 5 अंक। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं। अथवा में भी प्रश्न है प्रावैधिक कला से संबंधित, इनको आपको नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर स्मृति चित्रण से संबंधित होगा खंडगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, का वाले में क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जैसे कि तरबूज, गिलास, सुराही, केतली में से कोई एक चित्र बना देना है। और मेरे प्यारे बच्चों चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है। जैसे रेखा सैष्ठव पर, आकृति की अनुरूपता पर। 4 अंक इसके लिए हैं और 6 अंक इसके लिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जैसे कि बैट बॉल, आम, 2 पत्तियों सहित टमाटर, मटका आदि। तो यहाँ पर चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान देना है, जैसे कि रेखा सैष्ठव पर और आकृति की अनुरूपता पर। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आप सभी का। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जय हिंद।